अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में जो है हमने रेडिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब किया था। आज हमने जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को जो है वो डिफ़ाइन भी करना है और इनको जो है वो सॉल्व भी करना है और इनके जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन को डिफ़ाइन किया था, रेडिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन किया था, इसी तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन को भी डिफ़ाइन करेंगे। जिसकी डेफिनेशन है कि आ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए लीनियर होना मस्ट है कि आ लीनियर इक्वेशन दैट कंटेन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेडिकल इक्वेशन जो है वो होती है जिसमें जो है वो वेरिएबल अंडर रेडिकल हो। ठीक है, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हो, वेरिएबल जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू रखता हो। ठीक है, तो वो हमारे पास होगी एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। दोबारा से इसे देखें, अ लीनियर इक्वेशन दैट कंटेन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x mod इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें वेरिएबल x है जो कि अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, मतलब इसके बाहर जो है वो मॉडुलस का साइन है, इसका मतलब ये x की एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि हमारे पास 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये जो है वो एज ए एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन हम इसे जो है वो डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन क्या होती है। तो उसे हमने कहा कि अगर किसी वेरिएबल के बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हो तो हम कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हम ये देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर a डिनोटेड बाय a mod is defined as a mod is equals to a if a is positive or equals to 0 and it will be equals to negative a if a less than 0. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर a उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, a बाहर 2 लाइंस लगा के, मतलब a के लेफ़्ट साइड पे भी एक लाइन हम लगाते हैं और राइट हैंड साइड पे भी एक लाइन लगाते हैं। इसे कहते हैं मॉडुलस का साइन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। तो हम कहते हैं a mod इज़ डिफाइंड एज a mod इज इक्वल्स टू, a mod की वैल्यू पॉजिटिव होगी a अगर हमारे पास a जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है या फिर 0 है। ठीक है, अगर a हमारे पास लेट से 3 है तो 3 का मॉड क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। 0 है तो 0 को मॉड जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और a मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर आपके पास a नेगेटिव है। ठीक है, इफ़ a लेस देन 0, अगर a नेगेटिव है तो a मॉड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल 6 मॉड है तो हमारे पास 6 के इक्वल होगा और 0 मॉड है तो वो भी 0 के इक्वल होगा एंड -6 मॉड जो है वो भी -6 के इक्वल होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, कहाँ है हम देखते हैं ज़रा, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। यहाँ पर हम जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की। अगर a और b जो है वो 2 रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 है या 3 है, तो उनके लिए हम जो है वो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिफ़ाइन है। a मॉड विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब कि a की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो हमेशा जो है वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, कभी नेगेटिव में नहीं होगी। मॉडुलस की वैल्यू क्या है कि जो a एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। और अगर किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू की ये प्रॉपर्टी है कि वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ए बी का जो अगर प्रोडक्ट है और उनके बाहर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ की गई है, तो अगर हम ए की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट फाइंड कर लें और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट फाइंड कर लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और बाहर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई है
तो ए का जो है वो अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और बी की अलग से ले लें और फिर उन्हें डिवाइड करा दें, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। और साथ में एक कंडीशन मेंशन है कि बी कैन नॉट बी ज़ीरो, बी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी ज़ीरो होगा तो ये जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कि अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस वजह से हम यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने उसे चेक करना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो अगर ट्रू होगी तो आगे हम मेंशन कर देंगे कि ये ट्रू है, और अगर फॉल्स होगा तो हम आगे मेंशन कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स मॉड इज इक्वल्स टू ज़ीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, ये बात ट्रू है या फॉल्स, ये देखते हैं। एक्स मॉड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमने जो है वो पीछे पढ़ा है कि एक्स मॉड को जो है हम दो तरह से ब्रेक करते हैं, एज ए प्लस और एज ए माइनस। तो ज़ीरो पर जो है, ज़ीरो की तो कोई प्लस माइनस की वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो तो एक ही नंबर होता है, ज़ीरो प्लस में हो या नेगेटिव में हो वो एक ही होता है। तो इस वजह से इसका एक ही सोल्यूशन होगा जो कि ट्रू है। सेकेंड है इसका ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सोल्यूशंस, मतलब कि जो भी इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो वेरिएबल रखती है उसके हमेशा टू सोल्यूशंस होंगे। ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? फॉर एग्जांपल एक्स मॉड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से जो हमने देखी है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, तो यहाँ पर जो है वो चूँकि हमने जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चन में डील किया एक्स मॉड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी एक हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ही है। तो इसके जो है वो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, जो कि अभी हमने कहा है इसका एक सोल्यूशन है। तो इट्स मीन कि हर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के लाजमी नहीं है कि दो सोल्यूशन हों, ठीक है, एक भी हो सकता है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि फॉल्स है। द इक्वेशन एक्स मॉड इज इक्वल्स टू 2 इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 और एक्स इज इक्वल्स टू -2। ये बात ट्रू है या गलत कि ये जो इक्वेशन है एक्स मॉड इज इक्वल्स टू 2 ये इक्विवेलेंट है टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 और एक्स इज इक्वल्स टू -2। ये बात ट्रू है। क्यों ट्रू है? जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में या मॉडुलस में इस तरह की वैल्यू गिवन होती है तो हम इसे एक्सपैंड किस तरह से करते हैं? हम इसे एक्सपैंड करते हैं एज ए प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पिछले जो हमने लेक्चर्स किए थे उसमें भी हमने जो है वो स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट जब हमने फिनिश किया था तो हमने प्लस माइनस लगाया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो है वो एक्स इसको जब हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन x -4 मॉड इज इक्वल्स टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसे हम देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली बात कि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक मॉडुलस वैल्यू का जो इक्वल रखा हुआ है वो किसके इक्वल रखा हुआ है? नेगेटिव वैल्यू के इक्वल, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। हमने पीछे ही प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि किसी भी नंबर की जो मॉडुलस वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मतलब कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी और एट द एंड जो है उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। इस वजह से हमने कह दिया कि ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है इसका द इक्वेशन 2x - 3 मॉड इज इक्वल्स टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5 और 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5। ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं? तो हम इसे देखते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है। इसे अगर हम एक्सपैंड करते हुए तो कैसे बनेगा? प्लस माइनस 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5, तो वो बन जाएगा प्लस 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड नेगेटिव ऑफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने जो है वो अटेम्प्ट किया है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व फॉर x। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x - 5 मॉड इज इक्वल्स टू 4। तो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है x के लिए। सबसे पहले हम इसे एक्सपैंड करते हैं, मॉडुलस ख़त्म करते हैं, तो प्लस माइनस आ जाएगा 3x - 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब एक बार ये प्लस के साथ वैल्यू है और एक बार माइनस के साथ वैल्यू है। तो हम कहते हैं प्लस 3x - 5 इज इक्वल्स टू 4 हमने सेपरेट लिखा, माइनस ऑफ 3x - 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि एक बार प्लस के साथ है एक बार माइनस के साथ है, तो हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद
3x यहीं रखा, ये इधर चला गया, 4 + 5 हो गया, 3x = 9 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसे देखते हैं, माइनस यहाँ पर था, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3x + 5 = 4। इसको मैं इधर ले जाती हूँ और ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बना 1 = 3x। तो x किसके इक्वल आ गया, 1/3 के इक्वल। अब एक हमारे पास x आ गया 3 के इक्वल, दूसरा x किसके इक्वल आ गया, 1/3। तो ये दो सोल्यूशन आ गए, हमने बारी बारी चेक करना है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। चेकिंग करते हैं हम, फर्स्ट लेते हैं x = 3। तो यहाँ पर x को हम 3 पुट कर देते हैं, 3 × 3 - 5 = 4। तो ये हो गया 9 - 5 मॉडुलस = 4। तो 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4। 4 = 4 जो कि ट्रू है। इट्स मीन कि x = 3 जो है वो इसके सोल्यूशन सेट में आएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पर x = 1/3 है, तो हम यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं, 3 × 1/3 - 5 = 4। ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 1 - 5 मॉडुलस = 4 और ये हो गया -4 मॉडुलस = 4। तो हमने जो है वो डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी नेगेटिव अगर नंबर आ जाता है तो हम उसे एज ए पॉजिटिव डील करेंगे, क्योंकि मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव बना देता है। तो नेगेटिव ऑफ 4 मॉड = 4 हो गया, 4 = 4 ट्रू हो गया। इट्स मीन 3 और 1/3 दोनों ही इस एक्सप्रेशन के सोल्यूशन है। तो हमने लिखा सोल्यूशन सेट = 3 and 1/3। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है उसका हमारे पास, x + 2 mod -3 = 5 - x + 2 mod। तो हम जो है वो मॉडुलस वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे कर लेते हैं। ये है 1 टाइम, ये है 1 टाइम, दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x + 2 mod = 8। x + 2 mod यही रखा क्योंकि हमें इसे एक्सपैंड करना है प्लस माइनस की फॉर्म में, तो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें उस साइड पे ले गए। 8/2 क्या हो जाएगा, 4 और x + 2 mod = 4 हो गया। इसको एक्सपैंड किया, प्लस माइनस इंटू x + 2 = 4। एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले गए तो ये बन गया x = 2। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ से x हमारे पास आ गया -6। चेक करते हैं, पहले हम x = 2 के लिए लेते हैं, तो x जहाँ पर था हमने 2 रखा, ठीक है, हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई। इसे सॉल्व करें, 2 + 2 4 mod -3 = 5 - 4 mod। 4 mod 4 के इक्वल होगा -3 और यहाँ पर भी 4 mod 4 के इक्वल 5 - 4, ये हो गया 1 = 1 जो कि ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं x = -6 के लिए, और उसके लिए भी हमारे पास एट द एंड क्या आ गया, 1 = 1। इट्स मीन 2 और -6 दोनों ही गिवन एक्सप्रेशन के सोल्यूशन सेट में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 8th पार्ट, x + 5/2 - x mod = 6। ठीक है, मॉड एक्सपैंड करें, प्लस माइनस इंटू x + 5/2 - x = 6 हो गया। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लिखें, एक बार माइनस के साथ लिखें। x + 5 एज इट इज़, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 2 - x क्या बन गया, 12 - 6x। उसके बाद कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, वेरिएबल्स एक साइड पे कर दें और एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा, x = 1। उसके बाद देखें जो नेगेटिव वाली जो है वो एक्सप्रेशन था, नेगेटिव दूसरी साइड पर ले जाएं या दोनों को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। उसके बाद इसी तरह पिछले जो है वो स्टेप की तरह 2 - x इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें और एट द एंड x = 17/5 आ गया। अब हम x = 1 और 17/5 1 by 1 इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये 6 के इक्वल आता है या नहीं। तो हमने पहले x को 1 लिया, 1 + 5 2 - 1, ठीक है, ऊपर हो गया 6/1। 6/1 को हम लिख सकते हैं 6 mod = 6। 6 mod पॉजिटिव वैल्यू है तो 6 के इक्वल ही आ जाएगा, 6 = 6 ट्रू हो गया। उसके बाद 17/5 का चेक करते हैं और 17/5 + 5/2 - 17/5 मॉडुलस = 6। एलसीएम ले लें यहाँ पर, 17 + 25/5 ओवर, ये ओवर में ओवर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा 5 and 10 - 17। उसके बाद जो है वो ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करें, ये हो जाएगा 42, ठीक है, ओवर 10 - 7 क्या हो जाएगा -7 और 5, तो ये 5 से कैंसिल और बच गया 42/-7। ठीक है, इसे कैंसिलेशन कर दें, -6 हो जाएगा, 7 × 6 = 42, तो -6 मॉड आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ गया।
इज इक्वल्स टू 6। अब नेगेटिव वैल्यू का मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो 6 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, ट्रू आ गया। इट्स मीन 1 एंड 17/5 दोनों ही पिछले जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के उसके सोल्यूशन सेट हैं।